तो है हमारे पास में मैट्रिसेस का, ये काउंटिंग बेस्ड है। आओ जरा चेक करते हैं 2022 में क्या सवाल पूछा है मैट्रिसेस से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस दिस, कितने ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिसमें ए बी सी डी जो है -1 से लेकर के 10 तक है, सच दैट ए इक्वल्स टू ए इनवर्स को सेटिस्फाई करता है। तो पहला जो कंडीशन हमारे पास में है वो कंडीशन है ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। बच्चों एक काम करो, दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर और ए इनवर्स इंटू ए, दैट विल बी आई। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर वो देखेंगे जो मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से आई के इक्वल में आ रहा है, तो हमें वो मैट्रिक्स बताना है। तो चलो जरा ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ए बी सी एंड डी एंड अगेन ए बी सी एंड डी आई के इक्वल में, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास में क्या मिल जाएगा मैट्रिक्स में? ये आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस का बी सी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस बी डी, तो बी को हमने कॉमन ले लिया तो ये बना ए प्लस डी, और यहाँ पर बना सी ए प्लस डी, एंड हियर इज लास्ट में बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये किसके इक्वल में आ गया? आई के इक्वल में। अच्छा, आई की जगह पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेते हैं। तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 और 1 ये बना हमारे पास में। अब चलो जरा इनसे लिखते हैं इनका कंडीशन कि पहला कंडीशन क्या है हमारे पास में। तो फर्स्ट कंडीशन इज ए स्क्वायर, देखो ये वाला टर्म ये इसके इक्वल में होना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस का बी सी मस्ट बी इक्वल्स टू 1, ये कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली b टाइम्स ऑफ a प्लस डी जो है इसे कह दो आप 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसके बाद में c टाइम्स ऑफ a प्लस डी जो है ये भी हो गया हमारे पास में 0, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और लास्ट में अगर देखें तो बी सी प्लस डी स्क्वायर ये किसके इक्वल में? 1 के इक्वल में, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। बच्चों अगर आप इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो जिस ए बी सी डी के लिए होगा वो मैट्रिक्स हमें कंसिडर करना है। तो आप फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन को अगर आप देखोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन को देखो जरा, दोनों ये 1 के इक्वल में है। इसका मतलब है ये और ये आपस में इक्वल होगा, और दोनों जगह पर BC है। तो बच्चों हम लोग क्या यहां से कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 4 से अगर हम बात करते हैं तो ये बना हमारे पास में ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से कंडीशन आया हमारे पास में कि ए जो भी होगा प्लस माइनस डी की इक्वल होगा। यानी कि यहां से दो बातें चल रही है, यानी कि ए या तो डी की इक्वल आ जाए या दूसरा ए आ जाए माइनस डी की इक्वल में। ठीक है, एक कंडीशन बना हमारे पास में। बच्चों अब दूसरी चीज, अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड को देखोगे और थर्ड को देखोगे तो ऐसी ही कुछ चीजें यहां पे लिखी गई है कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0। एक काम करते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लिखते हैं, फ्रॉम 2 है ना। अगर हम 2 की बात करते हैं तो b टाइम्स ऑफ a प्लस डी इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चों इसमें एक काम कर लो ना, थोड़ा सा केस बना लेते हैं, केस बना करके चलते सर। मान लो हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, केस नंबर फर्स्ट ये लेते हैं कि ये एज्यूम कर लो कि ये वाला जो पार्ट है ना ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं ये कहना चाहता हूं ए जो है माइनस डी के इक्वल में नहीं है। ठीक है, तो ये केस बना करके चलते हैं। तो बच्चों अगर मैं केस बनाऊं कि when a प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों बताओ 2 में क्या होगा? अगर a प्लस डी 0 नहीं होगा तो यहां पर b को ही 0 होना पड़ेगा। एंड फ्रॉम 3 अगर बात करते हैं तो थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, c a प्लस डी इक्वल टू 0। बच्चों अगर a प्लस डी 0 नहीं होगा तो हमें c को ही 0 करना पड़ेगा। क्लियर है? अब बताओ b और c दोनों 0 हो चुका है। तो बच्चों जब b और c दोनों 0 हो चुका है तो अब देखो b और c वाली बात यहां भी लिखी गई है, तो इन दोनों को यहां पर पुट कर देते हैं। तो मैंने कहा कि सर फ्रॉम 1, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से बात करता हूं तो a स्क्वायर प्लस का b इंटू सी इक्वल्स टू 1। तो बच्चों b और c दोनों को 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहां से a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1। तो बच्चों a की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास में प्लस माइनस का 1। ठीक है, अब बताओ कंडीशन आपने क्या लिया है? कंडीशन आपने ये लिया है कि a की वैल्यू माइनस डी की इक्वल में नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो चीज हमने कैलकुलेट किया है a स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, तो बच्चों यहां पर हमें देखो b मिल गया है, c मिल गया है, a की 2 अलग अलग वैल्यूज हैं। तो आप यहां से d की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर d स्क्वायर जो है हमारा a स्क्वायर के इक्वल में है, तो बच्चों यहां से पता चला d की वैल्यू a और माइनस a,
दो बातें बनी, तो बताओ कौन सा लोगे, डी इक्वल्स टू ए या माइनस ए। सर यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं ए की जगह पर 1 पुट कर दूं, ध्यान से देखिए जरा, इफ ए इक्वल्स टू 1, बच्चों ए की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो डी की वैल्यू 1 लेंगे हम। और अगर मैं ए की वैल्यू को -1 पुट कर दूं, ठीक है, ए की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो डी बराबर -1 हो जाएगा। सही है सर, लेकिन वो केस नहीं होगा क्योंकि ए और डी अपोजिट साइन के नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले ये केस बना दिया यहां पर। तो मैं दूसरी वाली बात यहां से लिखूंगा कि सर ए की जगह पर -1 रखा तो डी की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ गई, -1 आ गई। ए की जगह पर अगर -1 रखता हूं तो डी की वैल्यू, हाँ क्योंकि ये वाला केस नहीं लेना सर, क्योंकि ये वाला केस हमें नहीं लेना है, बस हम ये केस कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? तो आओ देखो हमारे पास में मैट्रिसेस बना क्या मैट्रिक्स बना। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ए की वैल्यू को अगर आप 1 लेते हैं, ए की वैल्यू को 1 लेते हैं तो डी भी आपको 1 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर बी 0 है और सी की वैल्यू 0 है। तो बच्चों एक मैट्रिक्स आपका यहाँ से बन गया 1 मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा बच्चों अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू को -1 लेते हैं तो डी की वैल्यू लेनी पड़ेगी -1, और बी और सी की वैल्यू हमारे पास में 0। तो ये एक मैट्रिक्स यहाँ से आ गया, तो हमारे पास में टोटल 2 मैट्रिक्स बन चुके हैं। तो इन केस से, पहले वाले केस से जो हमारे पास में टोटल मैट्रिक्स मिला दोस्तों, टोटल मैट्रिक्स जो मिला हमारे पास में 2 मैट्रिक्स मिल चुका है, 2 मैट्रिक्स मिल चुका है। आइए नेक्स्ट में हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं कि अगर a प्लस डी 0 हुआ तो क्या होगा उसके केस में। तो मैंने यहां पे लिखा नेक्स्ट में केस नंबर 2, केस सेकंड, कि सर इफ a प्लस डी अगर 0 हुआ तो क्या होगा। तो क्या होगा देखो जरा, d की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -a। क्लियर है? अब देखो दो बातें जो हमने पहले लिख रखी थी, वो क्या, b टाइम्स ऑफ a प्लस डी इक्वल्स टू 0 एंड c इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो बच्चों यहां से हम लोग क्या कहेंगे सर, तो a और d के लिए क्या क्या हमारे पास में पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, जरा बताओ। मैं b और c के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं, d बराबर -a आया, आप देख लो d बराबर अगर -a आया सर, तो मैं यहां पे लिखूंगा पॉसिबल ऑर्डर फॉर। आप इस चीज को हटा सकते हो, इसकी अभी जरूरत नहीं हमें, यहां पर ये कह सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर फॉर d इक्वल्स टू -a, पॉसिबल ऑर्डर फॉर d इक्वल्स टू -a। तो बच्चों बताओ हमारे पास में जो नंबर है ना, -1 है, उसके बाद में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन अप टू 10 तक है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप d की वैल्यू को -1 लोगे, मान लो अगर आप ए बोल लो, अगर a की वैल्यू को -1 लोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहां भी है। क्लियर है बच्चों? अगर आप a की वैल्यू को 0 लोगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। a की वैल्यू को 1 लोगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यस, -1 यहां है। लेकिन a की वैल्यू को अगर आप 2 लोगे तो क्या d की वैल्यू -2 मिलेगी, नहीं। क्यों? क्योंकि इस सेट में नहीं है -2। इसका मतलब इधर का आगे का नंबर तो हम सोच ही नहीं सकते। बात समझ में आई? तो बच्चों a और d के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर बना, a और यहां पे मैं d लिख दूं, तो बच्चों अगर आप a को 1 लेते हो तो d की वैल्यू मिल जाएगी -1, a को अगर आप 0 लेते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास में 0, और यहां पर अगर आप -1 लोगे तो ये बन जाएगा 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं हमारे पास में a और d के लिए। ऑल दीज 3 आर पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर a एंड d। अब चलो, अब यहां से हर एक पॉसिबल ऑर्डर के लिए हम b और c कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों b और c के लिए हमारे पास में देखो ये कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि bc इक्वल्स टू 1 - a²। लिखो जरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि bc इक्वल्स टू 1 - a²। आइए यहां पे केस बनाते हैं। यहां पर केस लेंगे कि सर अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं a की वैल्यू को 1 लेता हूं, बच्चों a की वैल्यू को 1 लूंगा तो b इंटू सी क्या हो गया, 0। तो बच्चों b इंटू सी 0 होने का क्या मतलब है, सर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 बनना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, b को क्या लोगे, मान लो अगर तुमने b को ले लिया 0, b को 0 ले लिया तो c इन टोटल कितने एलिमेंट्स यहां पर, टोटल 12 एलिमेंट्स, इन 12 में से कोई भी ले सकते हैं ना आप। तो यहां पर c को चूज करने के हमारे पास में, c को चूज करने का तरीका जैसे -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, अप टू आप 10 ले सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास में 12 केसेस आ गए। क्या आ गया, 12 केस। सही है सर, 12 केस आ गया हमारे पास में। ऐसे ही अगर हम a की वैल्यू को -1 लेते हैं, ये वाला केस, इफ a इक्वल्स टू बच्चों -1 लेते हैं, तो a अगर -1 लेंगे, यहां पे -1 लेंगे तो फिर से ये 0 बना। अगेन वी हैव bc इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अच्छा चलो एक मिनट सर, एक मिनट रुकना जरा। ए माइनस वन वाली बात तो है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे सोचो जरा। हमने बी को जीरो कहा था, ऐसे सी को भी तो जीरो कर सकते हैं ना, यहाँ पर सी को भी जीरो कर सकते हैं कि मैंने कहा इफ़ सी इक्वस टू जीरो। बच्चों इफ़ यहाँ पर बी इक्वस टू जीरो लिया था हमने, अगर मैं सी को जीरो लूँ तो बच्चों ऐसे ही बी को चूज़ करने के टोटल तरीके कितने होंगे? बी आप ले सकते हैं माइनस वन, जीरो, वन, टू, अप टू 10। तो इनके भी 12 केस आ जाएंगे हमारे पास में, है ना। जब ए को 1 ले रहे हैं तो ये वाला 12 केस हुआ। लेकिन देखो इसमें एक केस रिपीट हो रहा है, पता है कौन? एक केस दो बार आ गया, जब बी भी जीरो हुआ और सी की वैल्यू जीरो हुई, यहाँ पे सी जीरो हुआ और बी जीरो हुआ, ये केस रिपीट कर रहा था। तो इस एक केस को हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में कि सर 0 0 इज रिपीटिंग, है ना। ये बी और सी के लिए, बी कॉमा सी के लिए ये 0 0 इज ओवरलैपिंग या रिपीटिंग हेयर, है ना, रिपीटिंग। तो इस केस को हम माइनस कर लेंगे। तो बच्चों 12 केस यहाँ से, 12 केस यहाँ से, तो हमारे पास में आ गया 12 प्लस का 12 24 और माइनस का 1। तो बच्चों हमारे पास में यहाँ पे 23 मैट्रिसेस बन गए, 23 मैट्रिसेस बन गए। क्लियर है? ऐसा कब हुआ? जब आपने ए की वैल्यू को क्या लिया? 1 लिया। सिमिलरली बताओ जरा, अगर आप ए को -1 लेते हो दोस्तों, ए को -1 लेंगे तो यहां पर भी -1 लेंगे, तो फिर से बीसी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि सर टोटल मैट्रिसेस यहां से भी क्या मिलेगा? टोटल मैट्रिसेस इक्वल्स टू 23, यहां से भी 23 मिला। क्लियर है? तो बच्चों ऊपर से यहां से 23 मैट्रिसेस कहां गया? यहां भी 23 मैट्रिसेस, यहां भी 23, तो 46 हो गया। ठीक है, 2 मैट्रिक्स ऊपर में था, 48 हुआ। अब चलो एक केस बचा, और क्या केस बचा? ए और डी के लिए ये 0 0 का केस। तो आओ जरा देखते हैं। व्हेन ए, लास्ट केस, व्हेन ए इक्वल्स टू 0 और डी इक्वल्स टू 0। बच्चों ए और डी को 0 लोगे तो क्या होगा? हमारे पास में कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 1। बच्चों ए को जैसे ही 0 कहा, बताओ ये बी सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल में आ गई। अब बताओ हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में, कौन कौन सा? -1, 0, 1, 2 अप टू 10। अब बताओ इनमें किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे बी और सी के लिए, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 बने? आप कहोगे सर 2 केस है कि सर बी की वैल्यू को 1 ले लो और सी की वैल्यू को भी 1 ले लो, या आप क्या करो, सर बी को -1 ले लो और सी को -1 ले लो। और कोई केस हो सकता है जो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 बना दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में कि जब हमने ए को 0 कहा, डी को भी 0 कहा, तो बी की वैल्यू आ गई 1 और सी की वैल्यू आ गई 1। तो बच्चों यहाँ से एक मैट्रिक्स मिल गया, 1 मैट्रिक्स फ्रॉम हियर। ए बी सी डी की वैल्यू ही तो रखनी है वहाँ पे। और दूसरा केस, जब हमने ए को 0 लिया, डी को भी 0 लिया, तो बच्चों बी की वैल्यू को -1 लिया और सी की वैल्यू को भी -1 लिया। सो अगेन वी हैव 1 मैट्रिक्स, 1 मैट्रिक्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फिर कितने हो गए? हमने तो सारा केस कंसिडर कर लिया ना, क्योंकि यही वाली चीज़ें बन रही थी। एक ये केस था, एक ये था, एक ये था, तीनों चीज़ को हमने कवर कर लिया। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस सैटिस्फाइंग अबव कंडीशन, है ना। टोटल मैट्रिसेस इक्वल्स टू 2 मैट्रिक्स ऊपर में था बच्चों, उसके बाद में 23 आया था, फिर से 23 आया था, और फिर से ये बाद में अभी जो बना 2 मैट्रिसेस यहाँ पर बना। तो टोटल हमारे पास में आ गया 50। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।